अंडरवर्ल्ड डॉन, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। वो मारा जा चुका है और उसको जहर दिया गया। दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका संधि भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया। He was poisoned. Something was kind of mixed with his food. And again, the unknowns have done the job. कौन सी मूवी आई थी वो उरी, उसमें बोलता ना ये नया भारत है, ये घुस के मारेगा। तो ये उस टाइप का है कि हर जगह पे घुसे ही पड़े हैं लोग। इंडिया के जो गवर्नमेंट है उसके उनके मिनिस्टर्स ने काफी दफा ये स्टेटमेंट दी है कि जिसने भी इंडिया को या इंडिया के लोगों की जान को नुकसान पहुंचाया है उन्हें चुन चुन के मारेंगे। इससे पहले साजिद मीर जिसने जो कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था, उसको जेल के अंदर जहर दे दिया गया था और वो मर। मोदी अपनी जात में फिरौन बना हुआ और कुदरत हर फिरौन के लिए पता है किसे भेजती है? मूसा को भेजती है। और अब मोदी जैसे फिरौन के लिए भी मूसा आने को है और इसका दर्दनाक अंजाम याद रखिएगा बहुत करीब है और इतना दर्दनाक है, याद रखिएगा मेरे अल्फाज, क्योंकि इस शैतान ने ना हर उस तबके पर जिंदगी तंग की, हर उस तबके पे जुल्म किए जो इसके जुल्म के खिलाफ बोलने का हौसला रखता है। ये रा की साजिश है या ये पाकिस्तान के अंदर किसी की साजिश है या ये एक वैसा ही कत्ल है जैसे कई एक कत्ल पाकिस्तान के अंदर गलियों में और चौराहों पर और चौकों में घुस घुस के कोई लोगों को मार रहा है। ये महाकाल की माया, सब उनकी इच्छा से होता है। We are doing nothing, we have nothing to do with it. It's the grace, is the Maya of Lord Mahakal, how he eliminates enemies and demons. दाऊद इब्राहिम अपने ही घर में अनकॉन्शियस पाया गया, मतलब बेहोश पाया गया। सस्पेक्टेड ये है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने पॉइजन किया है। ये खबर कहां से आ रही है? ये खबर बहुत ही डीप सोर्सेस से आ रही है। मेरे अपने दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बताया, खबर उनकी गलत कभी नहीं होती। ये खबर भी थोड़ी देर बाद आपको हर जगह मिल जाएगी। इससे पहले साजिद मीर जिसने जो कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था, उसको जेल के अंदर जहर दे दिया गया था और वो मर गया। अब दाऊद इब्राहिम का नंबर था। डॉक्टर मिश्रा के पास पहले जाऊंगा। डॉक्टर साहब, ये अननोन गनमैन जहर देने का काम अब दाऊद इब्राहिम, क्या आपको दिख रहा है कि ये अननोन गनमैन का काम है, पाकिस्तान का नाम है, किसका काम है ये वो कौन सी मूवी आई थी वो उरी, उसमें बोलता ना ये नया भारत है, ये घुस के मारेगा। तो ये उस टाइप का है कि हर जगह पे घुसे ही पड़े हैं लोग। और ऐसा भी नहीं है, देखिए पाकिस्तान में भी ऐसे समझदार लोग हैं दादा जो चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छे रास्ते पे जाए, क्योंकि ये कोई हिंदुस्तानी तो वहां जाके कर नहीं रहा है, जो भी है वो तो पाकिस्तानी ही है, ठीक है ना। तो वो तो समझदार लोग हैं जो ये चाहते हैं, जो पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहते, वो चाहते हैं पाकिस्तान भी सही रास्तों पे आए और सही लोगों को प्रमोट किया जाए। तो इसका पूरा जैसे कि 1971 वॉर का जो मैं उनको सुन रहा था जनरल JFR जैकब साहब को, तो उन्होंने कहा कि जनरल JFR जैकब साहब ने कहा था ANI के स्मिता प्रकाश जी को इंटरव्यू देते हुए कि 1970 वॉर का जो श्रेय है वो जितना भारतीय आर्म फोर्सेस को जाता है उतना ही जाता है वो आपके मुक्ति बाहिनी को, क्योंकि वो अंदर के लोग थे। उसी तरीके से पाकिस्तान की वो लोग जो सेन हैं, जो चाहते हैं कि एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप हो, दोनों देशों के बीच में दुश्मनियां खत्म हो, पॉलिटिकल रियलिटी पाकिस्तान बनी रहे, कल्चरल जो सिमिलैरिटीज हैं उनको और स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो वो लोग इसमें भारत का साथ दे रहे हैं। इट्स अ वेलकमिंग थिंग। और मेरे ख्याल से जो नया इंस्टांस है ISI का या पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का, डीप स्टेट का, दे आल्सो वांट टू मूव अहेड। उनको भी पता है कि कन्फ्रंटेशन से कुछ नहीं मिलना, इसीलिए नवाज शरीफ साहब को लाया गया, वरना तो कन्फ्रंटेशन का काम इमरान खान साहब बहुत अच्छा कर रहे थे। हर 2 दिन बाद वो सो के उठते थे, मोदी जी को 4 गाली देते थे। दाऊद इब्राहिम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, वो मारा जा चुका है और उसको जहर दिया गया। अब इस खबर की कंफर्मेशन तो हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन ये खबरें जो कि 2 दिन से चल रही हैं, पहले 2 दिन से खबरें कुछ इस तरह की चल रही थी कि दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज है और अस्पताल में इसलिए उसको दाखिल किया गया है क्योंकि उसको जहर दिया गया। और फिर इंडियन मीडिया पर ये खबरें भी चलती रही और चल रही हैं कि वो कराची के एक अस्पताल में उसको दाखिल किया गया क्योंकि वो कराची में था और उससे पहले उसको जहर दिया गया। और फिर उसके बाद उसके जो सारे आज़ाद थे वो जब काम करना छोड़ गए तो फिर कल रात को 1 बजे ये खबर मिली कि वो मारा जा चुका है, यानी वो मर चुका है। अब देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि इस तरह की कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन
हम ये सवाल बाद में उठाएंगे कि ये रा की साजिश है या ये पाकिस्तान के अंदर किसी की साजिश है, या ये एक वैसा ही कत्ल है जैसे कई एक कत्ल पाकिस्तान के अंदर गलियों में और चौराहों पर और चौकों में घुस घुस के कोई लोगों को मार रहा है। क्या ये उसी में से एक कत्ल है? इस पे हम बाद में आते हैं, पहले जरा हम ये देख लें कि ये खबर कहां पर है। एक तो ये, जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन मीडिया पे इस वक्त ये खबर वायरल हो रही है। अच्छा, फिर उसी के साथ हमने देखा कि एक जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है सुमित पीर, जो कि हमारे प्रोग्राम में भी काफी दफा आते रहे, उन्होंने भी एक प्रोग्राम में ये कहा कि उनको कल रात को 1 बजे के करीब ये कंफर्मेशन मिल गई थी, या ये खबरें उन तक पहुंच गई थी कि दाऊद इब्राहिम को अस्पताल में जो है वो मारा जा चुका है, वो मर चुका है और अब वो जिंदा नहीं है दुनिया में, और उससे पहले उसको जो है वो जहर दिया गया, जहर देकर मारा गया। अब उसी के साथ ये भी बताया गया कि जो विकिपीडिया है उसके ऊपर भी खबर अपलोड हो चुकी है, उसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन अपडेट कर दी गई है कि दाऊद इब्राहिम की मौत 17 दिसंबर को कराची में हुई है। ये सबसे बड़ा, अगर इसको वाकई में जहर दिया गया है और इसको वाकई में अगर जान से मार देने की कोशिश की गई है, तो शायद जो एक टेररिस्ट ग्रुप या टेररिस्ट हमारे यहाँ घूमते फिरते दिखाई देते हैं, उनमें जिनका कहना चाहिए लेवल बड़ा हाई है या जो हेड करते हैं और कई चीजों में वांटेड भी हैं, उनमें शायद इसका पहला नंबर होगा। वरना अभी तक जो मारे जा रहे थे वो कहीं ना कहीं इन लोगों के राइट हैंड थे, कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए जरूर थे, मगर उस लेवल के नहीं थे जिस लेवल के ये लोग हैं, यानी कि हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, मसूद अजहर और इसी तरह के बेशुमार दूसरे नाम जो है, या दाऊद इब्राहिम, ये वो नाम है जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, लीड करते हैं, अपनी मर्जी से लोगों की जानें भी लेते हैं, अटैक्स भी करवाते हैं। ये सब कुछ इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। मगर ये खबर जो है यकीनन इतनी सनसनीखेज है, या ये खबर यकीनन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे कोई हंगामा होने का भी शायद पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खतरा होगा, कि जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान में ये कहा है कि जी फौरी तौर पे पाकिस्तान में जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको डाउन किया गया है, जिसकी वजह से हम ना तो यूट्यूब चला पा रहे हैं, ना कुछ अपलोड कर पा रहे हैं, और ना ही हम लोग जो है इस सिलसिले में जो है कोई ट्वीट वगैरह या किसी किस्म की भी गूगल सर्विसेज इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये एक काफी बड़ी न्यूज है। जैसे मैंने पहले कहा कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं कोई वीपीएन के जरिए या किसी तरीके से जो है इस वीडियो को अपलोड कर पाऊं। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को जहर देकर हत्या की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम कराची के एक अस्पताल में किडनी की गंभीर बीमारी का इलाज कर रहा था। इसी दौरान शुक्रवार की रात अस्पताल में भर्ती दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया। इस खबर के बाद पाकिस्तान के शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इस वारदात के बाद दाऊद इब्राहिम के समधी और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद को परिवार के साथ घर में नजरबंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में इंटरनेट की सेवाएं भी बंद कर दी गई है। हालांकि अभी तक दाऊद इब्राहिम की मौत की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।